हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक है ना, एचएससी की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसके अंदर एक चैप्टर है ऑसिलेशंस, उसके सॉल्व एग्जांपल्स इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मतलब हम वैसे ही कवर करेंगे जैसा बोर्ड्स में चाहिए होता है ना, उनको जिस फॉर्मेट में लिखना होता है, लॉग वगैरह कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो दिखाते हैं गिवन लिखने का, उस फॉर्मेट में विल प्रेजेंट ऑल द सोल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, a body of mass 0.2 kg performs a linear SHM. It experiences a force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 सेंटीमीटर। मतलब कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन डेटा लिखते हैं हम लोग। मास इसका 0.2 kg है, बराबर। लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब एफ हो गया, एफ का वैल्यू उसने दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। व्हेन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है उसने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है वो भी हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं। फाइंड फोर्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ एन एसएचएम चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी चाहिए व्हेन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले खाली फोर्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं, फिर टाइम पीरियड भी निकालना है, और फिर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो, उसने एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया तब वहां पे क्या एक्सेलरेशन वो हमसे पूछा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड पहले तो के, दूसरा कैपिटल टी, और तीसरा उसको एक्सेलरेशन चाहिए कब, जब एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तब, बराबर। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले जो निकालना है वो k है, तो वी कैन यूज f इज इक्वल टू के एक्स, मतलब खाली मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, माइनस का इशू नहीं है। f इज इक्वल टू के इंटू एक्स ले लेते हैं। तो फोर्स का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, k का वैल्यू हमें निकालना है, और x का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इज बेसिकली 0.04 मीटर। तो लिख देते हैं 0.04 मीटर। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2 अपॉन 0.04 इक्वल टू के आ गया। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर एक डेसिमल है नीचे 2 डेसिमल है, बराबर। यहाँ पे सोल्यूशन में देखेंगे तो ऊपर एक डेसिमल आ रहा है, नीचे 2 डेसिमल आ रहे हैं, तो 0.2 बाई 0.04, तो एक एक डेसिमल गया, नीचे एक और डेसिमल है तो ऊपर एक 0 डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20/4 यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और यूनिट क्या रहेगा इसका, के का वैल्यू का, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। 5 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन का क्या है अपने पास, हमें टाइम पीरियड निकालना है। ट्राई करते हैं। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आपके पास के है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के है आपके पास, तो आप ये यूज कर सकते हो टाइम पीरियड के लिए। सो 2 पाई अंडर रूट, मास का वैल्यू कितना है 0.2, और के का वैल्यू कितना है 5। ये ट्राई करते हैं। 2 पाई अंडर रूट 0.2, तो 0.2 का फिर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपको एक 0 डालना पड़ेगा, बराबर। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2/50, 2 वन जा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 का रूट 5 होता है, तो आपका इधर आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल लेते हैं। टी का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 2 इंटू 3.14 अपॉन पाई, विच विल गिव मी 6.28 अपॉन पाई, यानी कि क्या आ जाएगा, 1.2 जा 10 हो जाए 28 है, तो 5 जा 25, 30 बचा तो 6 जा 1.256 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार देखते जाते हैं अपन कि अपने आंसर्स ये मैच हो रहे हैं कि नहीं इसके साथ, बराबर। तो पहला जो सॉल्व एग्जांपल है उसका आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या दिया है, जस्ट अ मिनट,
पहले तो 5 न्यूटन पर मीटर वो बराबर है, और जो दूसरा आंसर है उन्होंने पाई में छोड़ दिया 0.4 पाई, तो 0.4 पाई हमें भी आ रहा था, हाँ आ रहा था, तो ठीक है, तो प्रॉब्ली हम लोग का भी आंसर अपने इस फॉर्मेट में सही है। अभी तीसरा चीज जो उन्होंने पूछा था वो निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। तीसरा चीज क्या पूछा हम लोग ने, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें चाहिए तो माइनस भी लगा सकते हो आपको चाहिए तो, बट नेगेटिव जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, तो ए की जगह ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लगा रहा हूँ। ओमेगा का क्या करेंगे, ओमेगा हम चाहे तो इसको ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट क्या रहता है, के बाई एम, तो उससे आप ओमेगा निकालने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओमेगा या फिर 2 पाई बाई टी से भी कर सकते हैं, टी का वैल्यू हमने निकाला ही है तो अगर, बराबर, तो उसे ट्राई कर लेते हैं। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू ये वाला यूज करते हैं 2 पाई बाय 5, सो 2 पाई नीचे और ये 5 ऊपर का स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को भी हम 0.01 मीटर लेना पड़ेगा हम लोग को, सही है, इतना दिख रहा है वहाँ पे सोल्यूशन बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई तो कट गया, 2 पाई कैंसिल, बस 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 0.01 इज बेसिकली इक्वल टू, क्या आंसर लिख देंगे हम लोग, 25 इंटू 0.01 0.25, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर रहेगा, बराबर है इतना। चलो इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग सॉल्व करके 1 आ रहा है इनका, देख लो जरा अपना सही है कि नहीं फिर। टू पाई बाय 5, ओके, 2 पाई तो कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर कहाँ से दिया है, फ्रॉम मीन पोजीशन, बराबर है, वेरी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 0.25, उनका आंसर 1 है, कैसे 1 है, उन्होंने एक्स का वैल्यू गलत लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में एक्स का वैल्यू गलत है, मतलब एटलीस्ट मेरे पास जो पीडीएफ है उसके अंदर तो गलत दिया हुआ है, आपका आंसर यही लेना है आपको, ठीक है, फाइन। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो 2 है अपना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको पहले क्वेश्चन को। A particle performs linear SHM of time period 4 seconds, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 seconds एंड एम्पलीट्यूड भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, ओके 1 सेंटीमीटर बट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वैल्यू दी है, जबकि हम लोग जितने भी एक्स वैल्यू लिखते हो तो मीन से होता है, तो अगर 1 सेंटीमीटर एक्सट्रीम से है तो इसका एक्चुअली एक्स का वैल्यू बहुत संभाल के लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। गिवन क्या है लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम, तो एक्स का वैल्यू जो लेना है ना आपको वो लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव, तो x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मीन से डिस्टेंस, आपको चाहिए तो डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है वो एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर है, पर हमें तो सारे x के वैल्यूज हमें मीन से लेने होते हैं ना, तो मीन से कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड, तो 4 - 1 ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब टाइम चाहिए उसको, तो स्मॉल टी, फाइन, सो फाइंड स्मॉल टाइम मतलब टी फॉर या फ्रॉम एक्सट्रीम टू x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं पर जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है ना तो उसके लिए आप इक्वेशन ये वाला यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू a
कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर। मीन से स्टार्ट होता था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता था x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 3, 3 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे 4, फिर कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या यूज कर सकते हो 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी अभी फिलहाल फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, स्मॉल टी। फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 3/4 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी का वैल्यू कितना दिया 4, तो यहाँ पे 4 इंटू स्मॉल टी, यहाँ पे अभी चाहिए तो 2 और ये 2 काट दो, 3/4 कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू स्मॉल टी, करेक्ट है। कॉस इनवर्स 3/4 कैसे करें, 3/4 मतलब 0.75, बराबर। सो कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू टाइम। अभी 0.75 जो रहता है ना, मतलब आपको लॉग बुक से निकालना पड़ेगा। लॉग बुक पहले से मेरे पास यहाँ पे है डाउनलोडेड, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ढूंढता हूँ कॉस के टेबल में बेसिकली, ठीक है। कॉस के टेबल्स में यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग 0.75, ओके 0.75 मिल रहा है 0.7501 मिल गया, तो 41 डिग्री है ये, 41 डिग्री और 0.4, 41.4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई विल गेट 41.4, पर ये डिग्री में, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू टाइम। पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, बराबर। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 और ये यहाँ पे 90 ले लेते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं और 0 एडजस्ट कर लेंगे। 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 41, 41 पहले 4 से करना पड़ेगा, बराबर। 4 इज 36, फिर 54 बचा, तो 54 तो एग्जैक्टली नहीं आ जाएगा, 6 तो 46 46 आ गया। डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो एक 0 लगाया तो 4 पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0 पॉइंट में आएगा 0.46 सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर, पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम विद टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स है, इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग अभी भी, इस बार भी ये पार्टिकल भी एक्सट्रीम से ही स्टार्ट कर रहा है। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी कि 3 सेंटीमीटर पे है एक्सट्रीम से। तो इसमें भी x का वैल्यू आपको समझ के a-3 लिखना है। इस बार एम्पलीट्यूड पता ही नहीं है, इनफैक्ट पूछा है इस बार आई थिंक। एट टाइम 7 सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या डिटेल्स दी हुई है गिवन, टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स दिया हुआ है, बराबर है। और स्मॉल टी का वैल्यू जो दिया हुआ 7 सेकेंड्स। अभी 7 सेकेंड्स को अभी से यहाँ पे ऐसा लिख दो 6 + 1, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड 6 सेकंड का है और ये 7 सेकंड तक ऑसिलेट अपने करवा दिया यहाँ पे। तो आप इसको 7 को 6 + 1 लिखोगे, मतलब एक ऑसिलेशन हो गया है और नए ऑसिलेशन का भी 1 सेकंड हो गया है। तो आपके लिए तो स्मॉल टी का वैल्यू हमेशा 0 से ही वैसा होना चाहिए, ऑसिलेशन का स्टार्टिंग होना चाहिए। तो ये 1 सेकंड लेना है आपको इसके अंदर टी का वैल्यू, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना फॉर्मूलाज में वो, ठीक है। तो अगर टी का वैल्यू उन्होंने 8 दिया होता, मतलब स्मॉल टी इज इक्वल टू 8 दिया होता, तो मैं टी का वैल्यू 2 लेता, स्मॉल टी का वैल्यू, ओके वैसा। चलो, अगर हमारे स्मॉल टी का वैल्यू 6 से कम होता है, यानी कि 4, 5 कुछ होता, मैं 4, 5 रहने देता, फिर समझ रहे हो आप। चल, तो स्मॉल टी का वैल्यू 7 सेकेंड्स है बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड ही लेना है आपको यहाँ पे फाइंड एम्पलीट्यूड है, फाइंड एम्पलीट्यूड। और x का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को, x का वैल्यू लेना है a-3, क्योंकि x 3 सेंटीमीटर वो एक्सट्रीम से चला है, तो मीन से तो हम लोग को a-3 लेना पड़ेगा। पिछले सब में a का वैल्यू था तो हमने डायरेक्ट ले लिया था 4-3, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे a-3 लेना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t यूज कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या यूज करना है हम लोग को, a-3 इज इक्वल टू a cos ओमेगा का वैल्यू फिर से 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज, a-3 इज इक्वल टू a cos 2 पाई बाय कैपिटल T का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 और स्मॉल t का वैल्यू 1 है, तो ये 2 और ये 6 तो 3 कर देते हैं, पाई बाय 3 मतलब 60, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। सो a-3 इज इक्वल टू a/2। सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कैसे भी चलेगा, a माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू 3 आ गया, तो मतलब a बाई टू इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ रहा है, बराबर। ये उन्होंने क्या दिया हुआ है आंसर, वो भी हमें कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए। तो थर्ड वाले का आंसर हाँ 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि the speed of the particle performing SHMs are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at respective displacement of 6 centimeter and 8 centimeter। मतलब दो स्पीड्स के वैल्यू दिए हुए हैं 8 एंड 6 और उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस दिए हुए हैं 6 एंड 8 और आपको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग गिवन डेटा में कि कोई तो स्पीड दी है v1 जिसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब वहाँ पे v1 है, वहाँ जहाँ पे भी v1 है वहाँ पे उसका जो पोजीशन है वो 6 सेंटीमीटर है, और जहाँ पे भी v2 है वहाँ पे उसका जो पोजीशन है वो 8 सेंटीमीटर है। मतलब v1 v2 है, उसके रिस्पेक्टिव x के वैल्यूज भी दिए हुए हैं। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, t और a दोनों, पहले तो फॉर्मूला लगा के देखें अपन। v और x के रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये यूज होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सही बात है। अब ये फॉर्मूला दो बार लगा के डिवाइड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि दो सेट ऑफ डेटा दिए हुए ना हम लोग को। तो क्या करेंगे, v2 अपॉन v1 डिवाइड करने जाऊँ तो ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए तो मैं उसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग ही, मतलब इक्वेशन लिखते टाइम भले अलग अलग लिख लेते हैं। सो v1 अगर मैं लेता हूँ पहले, v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो v1 का वैल्यू कितना आया 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिमिलर चीज आप दूसरे सेट के लिए भी करो, v2 के लिए भी करो। यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ फिर मैं, 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सही है, ये दोनों जो इक्वेशन है इसको चाहिए तो नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर लो, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2, बराबर। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा और ये सब कुछ एक रूट में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64। तो 8/6 को क्या लिख सकते हो 4/3, 4 और क्योंकि रूट इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले पहले इसको करके, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और इसी को यहाँ पे 16/9 लिख सकते हैं अपन, तो 16 इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू, और नीचे जो 3 स्क्वायर 9 है वो दूसरी तरफ लेके जाओ, बराबर ना, 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 36। क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 ए स्क्वायर माइनस 64 इंटू 16 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 64 इंटू 16 कर ले साइड में यहाँ पे, 64 इंटू 16, 6 4 24, 6 6 36, 38, 1 4 4, ये 6 4 2 1 0 2 4 कुछ आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना। 1024 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस व्हाट इज 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 तो कुछ 234 कुछ होता है क्या, कर लेते हैं ये भी। 36 इंटू 9, 6 9 54, 9 27, तो ये 324 कुछ होता है। ओके 324 बराबर, कुछ आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ये 9a स्क्वायर वाला जो टर्म है 16a स्क्वायर और ये जो 9a स्क्वायर है ये साथ में ले लेते हो, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, तो 7a स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 1024 माइनस 324 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। तो a स्क्वायर का वैल्यू 100 आ रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो आपको a का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर आ गया, बराबर 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड चाहिए ही था, बराबर है।
अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, ओमेगा टी चाहिए तो उसके लिए ओमेगा निकालो, मतलब ये ए का उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, रोमन नंबर 1 में या रोमन नंबर 2 में, बराबर। तो उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे अपन। ये 8 इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे मैं अभी 2 पाई/टी डाल देता हूँ, अंडर रूट ऑफ ये a1 स्क्वायर, उसको भी अभी कर लेते हैं ना, कहाँ लेके जाएं आगे, और ये आपका 10 का स्क्वायर ले लेते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, बराबर। तो 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36, 100 माइनस 36 64, तो इधर ही हो गया। सो 8 इज इक्वल टू 2 पाई/टी इंटू 8, 8 कैंसिल, तो टी का वैल्यू मेरे को आ गया 2 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू 2 किया तो 6.28 सेकेंड्स। तो ये आपका टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा, 6.28 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ वाले पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, the maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. The maximum velocity of particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. तो Vmax दिया है अपने को, बराबर, ये 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, तो इसको path length बोलते हैं हम लोग. Calculate the time period. तो क्या क्या given है basically? Vmax given है, Vmax given है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा डेटा है, बिकॉज 6.28 3.14 का मल्टीपल भी है ना पाई का, और पाथ लेंथ 8 है, पाथ लेंथ मतलब 2a का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यही बता दो, 4 सेंटीमीटर, पाथ लेंथ 2a होता है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पाथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी जो Vmax दिया उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। Vmax का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा ए होता है, बराबर, और Vmax का वैल्यू भी दे दिया उन्होंने, तो उसका यूज कर लेते हैं। Vmax का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग को, 6.28, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/टी होता है, और एम्पलीट्यूड होता है, आप यूनिट का ध्यान रखें, तो वेलोसिटी ऑलरेडी सेंटीमीटर पर सेकंड में और एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में, तो कोई इशू नहीं है, तो सीधा आपने 4 ले लिया, ठीक है। ये जो 2 पाई और 6.28 हो तो कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू हम लोग को सीधा आ गया 4 सेकेंड्स आ गया। तो ये तो वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस रहा, बराबर। तो फिफ्थ का आपका आंसर यहाँ पे 4 सेकेंड्स आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5.6, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग इन SHM इज 0.08 मीटर पर सेकेंड, if its maximum acceleration is 0.32 meter per second square, calculate its period and amplitude. The maximum speed of the particle, तो इस बार भी एक Vmax दिया है, ठीक है। तो given data, so Vmax दिया हुआ है उन्होंने 0.08 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, यानी कि ए मैक्स भी गिवन है, ए मैक्स गिवन है 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। फाइंड क्या क्या करना है हम लोग को, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। फाइंड पहले टाइम पीरियड और फिर एम्पलीट्यूड, मतलब किसी भी ऑर्डर में मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सॉल्व करने पे पता चलेगा कि क्या इजीली मिल रहा है हम लोग को। तो Vmax और Amax दिया हुआ है और कुछ भी डिटेल नहीं दी हुई, तो पहले Vmax और Amax का फॉर्मूला लिख लिया जाए। Vmax का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए होता है, और Amax का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो हम लोग इन दोनों को पहले अगर डिवाइड कर देते तो ए तो पहले ही गायब हो जाता, यानी कि ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा से टी मिल सकता है, करेक्ट। तो डिवाइड कर देते दोनों को, ए और ए कैंसिल, तो सॉल्व करने पे अभी Vmax का वैल्यू लिख दूं 0.08 और ए मैक्स का वैल्यू 0.32 इज इक्वल टू, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से नीचे एक ओमेगा बचेगा खाली, ये ओमेगा आ गया, ये दो डेसिमल कट गया, और 8 1 जा और ये 4 जा 32 होता है, तो 1/4, तो ओमेगा का वैल्यू एक्चुअली 4 आ गया, रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई/टी लिख दिया तो ये 4 हो गया, तो टी का वैल्यू मुझे आ रहा है पाई/2, पाई का वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, बराबर।
3.14 डिवाइड बाई 2 किया तो 1.57 सेकेंड, तो टाइम पीरियड का काम तो खत्म हो गया, बराबर है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे एम्पलीट्यूड निकालने की, तो खाली वी मैक्स का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका। वी मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा ए। वी मैक्स का वैल्यू कितना दिया है, 0.08 दिया है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई, ओमेगा का थोड़ी देर पहले आया था ना हमें, कितना आया था ओमेगा का वैल्यू, 4 आया था, तो वही यूज कर लेते सीधा सीधा, बराबर। तो ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास 4 है और एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो ए कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 0.02 आ जाएगा, बराबर। सो दैट शुड बी इट, 0.02 मीटर। ऐसा यूनिट में रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 5.7 डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। मतलब एंगल दिया हुआ है फेज एंगल और आपको स्टेट पूछा है। स्टेट का मतलब बोलने का ये है कि कितने ऑसिलेशंस हो गए और अभी कहाँ पे पोजीशन है उसका, लाइक a/2 पे है कि a/√2 पे है, एक्सट्रीम पे है, मीन पे है, किधर है स्टेट, उसके हिसाब से, ठीक है। तो सीधा सोल्यूशन पे ही चलते हैं। फेज एंगल तो दिया हुआ ही उन्होंने, फेज का वैल्यू दिया हुआ है 1110 डिग्री। तो इस फेज को पहले आप कन्वर्ट करने का ट्राई करो 360 के पहले मल्टीपल में। तो आई कैन सी 360 प्लस 360 प्लस 360, 3 बार 360 किया तो 1080, तो यही हो गया। और फिर भी आपके पास 1110 मतलब 30 डिग्री और बचता है। तो मतलब इसका मतलब है कि 3 ऑसिलेशंस हो गए और अब वो 30 डिग्री फेस पे। अब 30 डिग्री फेस मतलब क्या पोजीशन होता है वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो 30 डिग्री फेस के एसोसिएटेड फॉर्मूला लगाओगे, x इज इक्वल टू ए साइन फाई, ये फॉर्मूला लगाया होगा इनिशियल फेज निकालने के लिए पोजीशन। तो x इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब हाफ हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको a/2। तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे ये रहेगा कि 3 ऑसिलेशंस हो गए हैं और अब वो कहाँ पे पहुंच गया है, 3 ऑसिलेशंस तो हो गई हैं प्लस वो पहुंच गया है एट x इज इक्वल टू a/2 गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम। ऐसा मतलब a/2 पे और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। आप इसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि कैसा हो रहा है। ये एक ऑसिलेशन हो गया, फिर दूसरा ऑसिलेशन हो गया, फिर तीसरा भी हो गया, और अब जब वो चौथा करने जा रहा है ना स्टार्ट, तो वो अभी a/2 पे पहुंचा है और a/2 से वो एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा है, ऐसा, और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है। दैट वुड बी द मीनिंग ऑफ ये वाला जो एंगल दिया हुआ है 1110 डिग्री फेस का, ये मतलब रहेगा इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट पे चल सकते हैं अपन। अभी इन्होंने किस वे में आंसर रिप्रेजेंट किया है बुक में, इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि ये 4th ऑसिलेशन में प्लस a/2 है गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, एक्सेलेंट। ये कब हम बोलते हैं कि प्लस a/2 से मीन की तरफ जा रहा है, जब ऐसा होता है 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 150 डिग्री। अगर 150 डिग्री आता ना एक्स्ट्रा एंगल आपके इसके आगे, तो हम लोग बोलते थे 150 डिग्री को सॉल्व करते तब उसमें भी a/2 ही आता था सॉल्व करने पे, पर वो होता कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो वो आप समझने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। while completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at -√3 a/2. while completing its third oscillation, while it is completing third यानी कि 2 oscillations हो गए हैं, गिवन डेटा क्या है, तो ये बेसिकली सब में उल्टा है, इस बार आपको पोजीशन वो सब दे दिया होगा। तो सेकेंड ऑसिलेशन, तो 2 ऑसिलेशंस आर डन, प्लस जो थर्ड ऑसिलेशन है उसके अंदर कहाँ पे है वो, x इज इक्वल टू -√3 a/2 पे है, गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। नॉर्मली कैसा होता है, अगर आप मीन से एक्सट्रीम जाते हो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूं मैं, एक्सट्रीम से मीन पे आते हैं ना तो सेकंड क्वाड्रेंट, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में कि -√3 a/2 मतलब लेफ्ट साइड पे है, बराबर, आपके ऑसिलेशन के -√3 a/2 पे और गोइंग टुवर्ड्स मीन, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं हम उसको। तो मतलब इसका जो एंगल आने वाला है ना, ये लास्ट एंगल, वो कुछ 270 360 के अराउंड आने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, डिटरमाइन द फेज एंगल। तो ऑलरेडी ये तो डिसाइडेड है कि ये 2 ऑसिलेशन मतलब 360 डिग्री 2 बार तो लेना ही है,
360 प्लस 360, और जो तीसरा पार्ट है ना एंगल का वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू ए कॉस, x इज इक्वल टू ए साइन फाइव। x का वैल्यू क्या लेना है, -√3a/2 इज इक्वल टू ए साइन 5। तो a और a कैंसिल हो जाएगा आपका। अब साइन का वैल्यू -√3/2 कब आएगा, वो यहाँ पे a और a कैंसिल कर दिया हमने, बराबर। तो साइन का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, साइन 5 का वैल्यू आया -√3/2। अब साइन का वैल्यू -√3/2 कहाँ पे होता है, तो माइनस साइन का वैल्यू जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही होता है। मतलब ये √3/2 आपको पता है 60 डिग्री के आसपास रहता है ना, साइन 60 रहता है, बट माइनस चाहिए तो साइन मतलब, तो एक तो 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री पे भी आएगा इसका आंसर, या तो 240 डिग्री पे आएगा, और दूसरा एंगल 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री पे। तो ये दोनों एंगल्स पे -√3/2 होता है, बट हमें कौन सा वाला मतलब है, हमें 300 डिग्री वाला मतलब है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, लिख सकते हैं हम लोग 360 प्लस 360, क्योंकि दो ऑसिलेशंस हो गए ना, और फिर जो तीसरा ऑसिलेशन है उसमें 300 डिग्री, बराबर। हम चाहे तो सबको रेडियन में लिख सकते हैं वैसे तो, जैसे कि 360 इज 2 पाई, 360 इज 2 पाई, और 300 डिग्री को आप 60 इंटू 5 लिख सकते हो। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, और 300 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, आप इंटू पाई बाय 180 लेके कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर सीधा जिसको समझ में आता है कि 60 डिग्री इंटू 5 टाइम्स करते तो 300 होता है, तो 60 इंटू 5, तो 60 मतलब पाई बाय 3 होता है, उसको 5 टाइम्स, तो ऐसा आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, तो 17 पाई अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे रेडियन। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 17 पाई, 17 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी के रिलेटेड लग रहा है, बराबर। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 200, तो मास 200 ग्राम दिया हुआ है, और एनर्जी दिया हुआ 10⁻⁻² जूल। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। तो काफी डेटा दिया हुआ है। सो गिवन क्या हो जाएगा आपका, एक तो बोल सकते हैं कि मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स, बराबर। 200 ग्राम्स को कितना केजी लिख सकते हैं, 0.2 केजी लिख सकते हो, और SHM इज 10⁻⁻2 जूल, परफॉर्मिंग SHM इज दिस, यानी कि एनर्जी दिया हुआ, बराबर। सो द टोटल एनर्जी इज 0.01 जूल, 10⁻² मतलब ये, आप चाहे तो 10⁻² भी रहने दो चलेगा। फाइंड क्या क्या करना है, और लास्ट में एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, पहले तो आपको फाइंड करना है V मैक्स, और दूसरा आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी मिल जाए हम लोग को पहले अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने टोटल एनर्जी दिया हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी आप हाफ mv² भी टोटल एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक हम लोग पहले से कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इज हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, ये कर सकते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी यही होती है, और टोटल एनर्जी भी यही आप इक्वेट कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी कितना है, 0.01, हाफ मास का वैल्यू भी 0.2 है, 2 और ये 0.2 तो अभी से काट दो, 0.1, तो V मैक्स का स्क्वायर। इधर सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं अपन, तो ये 0.01 और 0.1 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 0.1 इधर बचेगा, बराबर इतना। सो V मैक्स का स्क्वायर इज 0.1, रूट ले लेते हैं अगर हम लोग V मैक्स का, तो अंडर रूट ऑफ 0.1। ठीक है, तो आप कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 1/√10, बराबर। अभी √10 लगभग पाई होता है, और पाई का रेसिप्रोकल अगर आप करने जाते हो तो आपको उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, बराबर। मतलब हम लोग को कुछ कुछ वैल्यूज अगर याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। 1/√10, √10 का वैल्यू लगभग पाई होता है, 3.14 पकड़ लो, या थोड़ा ज़्यादा ही होता होगा। और फिर इसका अगर रेसिप्रोकल करने जाओगे, मतलब 1/√10
पाई का वैल्यू है 1/√10 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 0.3162। तो अगर ये याद है तो ये आपका आंसर इधर ही हो जाएगा 0.3162 मीटर पर सेकेंड, आपका ये वी मैक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जाते हैं इसके अंदर। सेकेंड पार्ट क्या है हम लोग का, हम लोग को इसमें टाइम पीरियड भी निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, वी मैक्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो ओमेगा ए के साथ इक्वेट करने का, बराबर, दैट वी कैन ट्राई। सो वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। वी मैक्स का वैल्यू कितना लिख दिया हमने, 1/√10, मतलब देखते हैं उसका काम होता है या फिर 0.3162 फिर से चाहिए। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी, बराबर, इनटू एम्पलीट्यूड है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो वेलोसिटी थी ये तो हमने सी जी एस आई में निकाली है, तो इसको भी हम लोग को 7/100 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 7 इंटू √10/100। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7, बिकॉज पाई का ले लेंगे 7, और यहाँ पे √10 ऊपर नीचे भी 10 है, तो नीचे 10√10 फिर से ले सकते हैं हम लोग, बराबर। क्या करेंगे इसको आगे कैलकुलेशन, 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 2 ज़ा 44, नीचे 10 से डिवाइड किया तो 4.4, और 1/√10 का वैल्यू तो हमने पहले भी लिखा हुआ है 0.3162। इसका कैलकुलेशन किया जाए यहाँ पे 44 और 3162 कैलकुलेशन, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 6, 4 3 ज़ा 12, और नीचे भी फिर 1 2 6 4 8 0, तो ये 8 2 1 9 3 1। सो यहाँ पे कितने डेसिमल से, 4 और एक 5, 4 और एक 1.39 में आंसर कुछ दे सकते हैं, 1.39 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर वही दिया 1.39 सेकेंड, दिस इज आवर आंसर। तो टाइम पीरियड ये रहा, और वी मैक्स का वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया था। ओके, तो आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th वाला। 10th वाले में क्या बोला है, the period of the oscillations of a simple pendulum increases by 10%. The period of oscillations of simple pendulum increases by 10%. The period of oscillations 10% कंसिडरेबल है एक, मतलब अगर पहले T1 का वैल्यू अगर मैं T लेता हूं तो T2 का वैल्यू थोड़ा 10% बढ़ा के लेना है। तो गिवन डेटा कैसे लिखेंगे हम लोग अच्छे से, T1 का वैल्यू हम T ले लेते हैं, और T2 का वैल्यू मैं ले सकता हूँ T प्लस 10% का मतलब होता है 10/100T। ठीक है, यानी कि लिख सकता हूँ T प्लस 0.1T, यानी कि आ जाएगा 1.1T। तो T2 मिल गया 1.1T, T1 मिल गया आपको T। When its length is increased by 21 सेंटीमीटर, यानी कि अगर L1 का वैल्यू मैं L लेता हूँ तो L2 का वैल्यू L प्लस 21 सेंटीमीटर ले सकते हैं। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ, यानी कि L और T चाहिए। फाइंड L एंड T, बराबर, सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑल राइट, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो, बराबर। टाइम पीरियड इज 2 पाई √L/G रहता है। हाँ, 2 पाई √L/G, तो ये फॉर्मूला दो बार लगा के डिवाइड कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो T2/T1 वाले से कर लेते हैं पूरा। T2/T1 इज इक्वल टू √L2/L1, बस इसी से काम हो जाएगा। T2 का वैल्यू क्या रखना है हम लोग को, 1.1T, T1 का वैल्यू सिर्फ T इज इक्वल टू √L2 का वैल्यू क्या रखना है हम लोग को, L प्लस 21/L1 का वैल्यू सिर्फ L, डिवाइड करेंगे तो T और T कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 1.21 इज इक्वल टू L प्लस 21/L। तो 1.21L इज इक्वल टू L प्लस 21, रीअरेंज किया तो 0.21L इज इक्वल टू 21, फिर दो यहाँ पे L का वैल्यू यहाँ पे ले लिया मैंने, 100 आ रहा है हम लोग को सेंटीमीटर, तो लेंथ आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आपका 1 मीटर। अभी अगर किसी को याद होगा कि लेंथ 1 मीटर तो सिंपल पेंडुलम आपका सेकेंड्स पेंडुलम होता है, तो सेकेंड्स पेंडुलम अगर है तो टाइम पीरियड तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर फिर 2 सेकेंड्स आएगा।
ठीक है, तो यू डोंट नीड टू सॉल्व बेसिकली इसके आगे का पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है ना, इसमें बस आप सीधा लिख सकते हो कि इट इज सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, जिसका लेंथ 1 मीटर रहता है अप्रोक्सीमेटली। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इन समर सीजन पेंडुलम क्लॉक्स इज रेगुलेटेड एज अ सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, फिर से सेकेंड्स पेंडुलम की बात हो गई है। एंड इट कीप्स द करेक्ट टाइम। ड्यूरिंग विंटर इट्स लेंथ पेंडुलम डिक्रीजेज बाय 1%। ओके, तो इसको हम लोग ये 1% काफी छोटा डेटा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, डेल्टा एल अपॉन एल इज -1%। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल -1% है। इसको फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं, परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं इसको हम लोग। हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। तो 1 डे मतलब टी का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 डे विच इज 86400 सेकेंड्स। फाइंड लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम। एक्चुअली देखोगे तो लेंथ अगर कम होता है तो टाइम भी कम लगता है ऑसिलेट होने को, तो बहुत जल्दी जल्दी, दैट इज कॉल्ड एज अ फास्ट क्लॉक। ठीक है, तो फास्ट क्लॉक का मतलब गेन होगा टाइम में। निकालते हैं अभी कैलकुलेशन। फॉर्मूला है आपके पास, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डेल्टा टी बाई टी इज हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ये एरर एनालिसिस में हम लोग करते हैं 11th के चैप्टर में। ठीक है, तो डेल्टा टी चाहिए आपको, टी का वैल्यू 86400 लेना है हम लोग को, इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये 1% को आपको फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव रहने दो। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 2 और यहाँ पे 43200 हो जाएगा, 2 जीरोज यहाँ से भी कट कर दो तो 432 आ रहा है, -432 सेकेंड्स। तो हम लोग इसको बोलेंगे गेन इन टाइम। ठीक है, आंसर होना चाहिए 432 सेकेंड्स। आई होप यही दिया हो हम लोगों को यहाँ पे। हाँ, 434 दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 432 हमें आ गया, नो नीड टू वरी। तो आंसर ये अपना सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम, मतलब बार मैग्नेट की बात हो रही, उसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम। गिवन डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम्स। इस फॉर्म और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड हैज डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो लेंथ दिया हुआ है उसने 40 mm, ब्रेथ दिया हुआ है 10 mm और हाइट दिया हुआ है 80 mm with the height h is vertical. ठीक है, the magnet performs an angular SHM with plane with magnetic field with a period of pi seconds. So t का वैल्यू उससे दिया हुआ pi seconds और मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग कैपिटल M बोलते हैं यहाँ पे, वो दिया हुआ 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो इसके रिलेटेड एक ही है, वो टाइम पीरियड वाला, बराबर यूज कर लेते हैं हम लोग। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी। आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स और रीअरेंज करेंगे तो कैसा आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग करके रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा। सिर्फ अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली पता लगाना है कि क्या लेना है, तो उसके लिए आपको एकदम डायग्राम समझना पड़ेगा इसका। तो ये कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है आपका। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये ऑसिलेट जो हो रहा है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके अंदर ये ऑसिलेट हो रहा है ऐसा आगे पीछे ऐसा हॉरिजॉन्टली। तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो लेना पड़ेगा ऐसे, मास इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अगर एग्जाम में आया तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो लोग ट्विस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, ये एल और बी ही ऐसे ही लेना रहेगा हम लोग को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 4 पाई स्क्वायर इंटू मास कितना दिया हुआ है 120 ग्राम, मतलब 0.12 ले लेते हैं, और लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 12। और क्योंकि ये mm स्क्वायर था यानी कि -6 लेना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। और नीचे मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3.4
और टाइम पीरियड कितना है हम लोग को दिया पाई, तो पाई का स्क्वायर, तो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 12 और ये 0.12 यानी कि 0.01 यानी कि 10⁻² बचेगा आपके पास, बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं और 4 ऐसे रहने देता है इंटू 10⁻² अपॉन 3.4 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस 100 1700 कुछ हो जाएगा, तो 1700 इंटू 10⁻⁻6, ये दो जीरोस तो कैंसिल हो गए, बराबर। ये 17 1 और 17 2 पर 0.2 आएगा, एक डेसिमल ऊपर जाएगा तो 40/2 20 आ जाएगा ना, तो 20 का भी एक 2 रहने देते हैं और एक 0 10⁻⁻6 को देता है -5 आ जाएगा। टेस्ला यूनिट लिखना मत भूलना, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर ऐसे 2 × 10⁻5 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। टू मैग्नेट्स विद सेम डायमेंशंस एंड मास बट मैग्नेटिक मोमेंट μ1, जिसको हम लोग कैपिटल M लिख रहे थे ना, वही है यहाँ पे। μ1 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, μ2 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर jointly suspended in Earth's magnetic field so as to perform angular SHM in horizontal plane, ठीक है। When the like poles are joined together, यानी कि जब like poles are joined together मतलब ऐसा साउथ नॉर्थ, मतलब ये दोनों साथ में सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। ये सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना है 5 सेकेंड्स। फिर उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन द अनलाइक पोल्स आर जॉइंटेड, यानी कि जब ये उल्टे लगे हुए हों, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे मैग्नेट अगर उल्टे होते यानी कि μ1 माइनस μ2, तब टाइम पीरियड कितना है ये आपसे पूछा गया। तो इस नए सिचुएशन को T0 बोल देते हैं, बराबर। तो अभी आपका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है 2π √I अपॉन m इंटू बी। एम को आप म्यू लिखना चालू करोगे तो भी चलेगा ना। इशू इज कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट, क्योंकि बाकी सब दोनों सिचुएशन में सेम है ही, ठीक है। सो पहले जो t है अपॉन T0 इज इक्वल टू √ उल्टा, जो ऊपर जो टाइम पीरियड लेफ्ट साइड पे टाइम पीरियड है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट का सिचुएशन यानी कि μ1 प्लस μ2 वो नीचे चला जाएगा, और जो T0 का टाइम पीरियड है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट μ1 माइनस μ2 है, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, बराबर। अभी पुट कर देते हैं, t का वैल्यू कितना है 5 अपॉन T0 √, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, μ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ उन्होंने 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो मुझे आएगा 100 माइनस 50 अपॉन 100 प्लस 50, so 5 अपॉन T0 इज √ ऑफ 100 माइनस 50 इज 50, और ये 150, ये 1 जा और ये 3 जा, सो T0 का वैल्यू आपको आ जाएगा 5√3, बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, 1.73 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 7 5 35 36, 5 1 जा 7, 8.65 सेकेंड्स, ये 8.65 सेकेंड्स हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक कर लेते हैं फाइनली कि यही आंसर उन्होंने बुक में दिया है कि कुछ और दे दिया है। 8.65 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज वेयर वी एंड द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। थैंक यू एवरीवन, बाय।